मम्मी जी, आप बेबी को सुला लेंगी? अपना हाथ हटाओ, निशा ने गुस्से में कहा। अब हाथ पर लेटने को ही तो कह रहा हूँ, कुछ को तो नहीं कह रहा, दीपक ने कहा। मुझे तुमसे कुछ दूर ही सोना है बस, निशा ने कहा। क्यों, कुछ होने लगता है क्या? दीपक ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं होता, बस अपना हाथ हटा लो। गुनगुन सो गई है, अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कहकर निशा ने दीपक का हाथ अपने सिर के नीचे से हटाना चाहा, मगर दीपक ने हाथ नहीं हटाया और पूछा, क्या तुम्हें कोई फीलिंग नहीं आती? कैसे इतने इतने दिन दूर रह लेती हो? तुम्हारा मन नहीं होता कि हम कुछ पल बिताएं? दीपक ने नज़रें मिलाते हुए कहा। नहीं, निशा ने नज़रें चुराते हुए कहा। सच? दीपक ने निशा का चेहरा उठाते हुए पूछा। हाँ, होता है, मगर बच्ची संग में सोती है तो अच्छा नहीं लगता। निशा ने आखिर सच्चाई कह दी। गुनगुन अभी 11 महीने की है। यह तो बात सही कही तुमने, दीपक ने कहा, मगर अगले ही पल उछलते हुए बोला, ऐसा करो, आज गुनगुन को मम्मी के पास सुला दो। मम्मी के पास नहीं, कभी कभी रात में उठ जाती है तो दूध पिलाना रहता है। मम्मी उठकर दूध नहीं बना पाएंगी, निशा ने कहा। अरे तुम केतली में दूध गर्म करके रख दो, अगर गुनगुन रोएगी तो मम्मी उसे पिला देंगी। वैसे भी हम कभी पार्टी में जाते हैं तो गुनगुन को मम्मी के पास ही तो छोड़ कर जाते हैं, तब भी तो मम्मी उसे अपने पास सुलाती हैं। दीपक का दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ दौड़ने लगा। अरे नहीं, अब इस समय वह सोने के लिए लेट गई होंगी, अब जाकर कहूँगी तो उन्हें भी अजीब सा लगेगा। मेरा मतलब उन्हें भी शक होगा। निशा ने अपनी मजबूरी जाहिर की। अरे तुम नहीं जाती तो मैं चला जाता हूँ, लाओ दूध गर्म करके दो। तुमको तो मेरी फीलिंग की कद्र ही नहीं है, दीपक ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं पहले पूछ लेती हूँ, तुम रुको, निशा ने कहा और पूछने चली गई। मम्मी जी, पापा जी सो गए क्या? निशा ने पूछा। नहीं तो वो मम्मी जी, आज आप गुनगुन को अपने पास सुला लेंगी? निशा ने पूछा। क्यों, क्या हुआ? सो नहीं रही क्या? मम्मी जी ने पूछा। नहीं, वह तो सो गई है, मगर आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं सोच रही थी कि अच्छे से सो लूँगी तो सुबह को अच्छे से उठ पाऊँगी, निशा ने बहाना बनाते हुए कहा। गुनगुन को तो मैं सुला लूँगी, लेकिन सिर में ज़्यादा दर्द है तो मैं तेरे सर में मालिश कर देती हूँ, मम्मी जी ने कहा। नहीं नहीं, मैं बाम लगा लूँगी, कहकर निशा गुनगुन को लेने चली गई। क्या हुआ, मम्मी ने हाँ कर दी? दीपक ने पूछा। नहीं, ना कर दी, गुनगुन को उठाकर निशा हंसते हुए चली गई। निशा का चेहरा देख मम्मी जी ने कहा, सच में ही सिर दर्द है ना? वैसे मैं कल भी सुला लूँगी, और मुस्कुराते हुए गुनगुन को लेकर कमरे में चली गई। निशा को जिस बात का डर था वही हुआ। शायद उसके चेहरे की लालिमा और उसकी घबराहट से ही पता चल रहा था कि उसको कोई सिर दर्द नहीं है, बात तो कुछ और है। देखा मम्मी जी, समझ गई, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, उसने कमरे में आते ही दीपक से कहा। अरे समझ गई तो समझ जाने दो, तुम कोई पाप थोड़ी ही ना कर रही हो, करते हुए दीपक ने निशा को अपनी बाहों में भर लिया। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।